हेलो, वेलकम है आपका इस वीडियो में जहाँ पे हम माइक्रो फ्रंट एंड्स डेवलप कर रहे हैं एंगुलर को यूज़ करके। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि नेटिव फेडरेशन क्या होता है एंड उसको हमने कैसे अप्लाई किया हमारे प्रोजेक्ट्स पे, ये भी हमने देखा। अब नेटिव फेडरेशन अप्लाई तो कर दिया, बट हमें हमारे प्रोजेक्ट्स पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी करने पड़ेंगे। कौन से प्रोजेक्ट पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा? हमें होस्ट पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। क्या कॉन्फ़िगरेशंस करनी है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि अब हम जो भी कॉन्फ़िगरेशंस करने वाले वो रिमोट पे नहीं, हम होस्ट एप्लीकेशन पे ही कॉन्फ़िगरेशंस करने वाले हैं, रिमोट पे नहीं करने वाले। मैं इसलिए ये दोहरा रही हूँ क्योंकि से सिमिलर फाइल्स है होस्ट में और रिमोट में, तो आप गलती से रिमोट में ना चेंजेस कर दे, इसीलिए मैं ये दोहरा रही हूँ कि हमें होस्ट प्रोजेक्ट में चेंजेस करने हैं। अब होस्ट प्रोजेक्ट में चेंज करने के लिए हम जाते हैं हमारे VS कोड की तरफ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था जो हमने ऑलरेडी ओपन कर दिया था। इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं? रिमोट में नहीं, होस्ट में चेंजेस करने हैं, राइट? तो क्या क्या चेंजेस करने हैं? सबसे पहले हमें फेडरेशन की फाइल, मैनिफेस्ट फाइल ओपन करनी है, विच इज़ होस्ट में federation.manifest.json फाइल ओपन करनी है। इसमें हमें उसे बताना है कि इस होस्ट के लिए जो रिमोट एप्लीकेशन रहने वाला है, जो माइक्रो फ्रंट एंड रहने वाला है, वो कौन से पोर्ट पे है और उसका नाम क्या है। नाम रिमोट है, ये ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ चुका है। बट अगर आपका होस्ट 4200 पे रन हो रहा है तो रिमोट भी 4200 पे रन नहीं हो सकता, राइट? सेम पोर्ट पे दो एप्लीकेशंस नहीं रन हो सकती। तो दूसरा एप्लीकेशन हम 4201 पे रन करेंगे और उसका नाम होगा रिमोट। ओके, ये एक चेंज करना है हमें। remote entry.json will stay, the name of the file will stay same, just that ये मैपिंग करनी है to the correct port in federation.manifest.json file in host। ये एक चेंज हुआ। इसके बाद हमें app.routes.ts फाइल ओपन करनी है। तो उसके लिए हमें जाना है src फोल्डर में, होस्ट के src फोल्डर में, देन ऐप फोल्डर में, यहाँ पे app.routes.ts फाइल है। यहाँ पे हम एक राउट ऐड करेंगे। तो जैसे हमने जस्ट अभी एक रिमोट मैनिफेस्ट फेडरेशन मैनिफेस्ट फाइल में रिमोट की एक एंट्री क्रिएट कर दी थी विथ 4201 पोर्ट, उसी एंट्री को हम यहाँ यूज करेंगे। ओके, सो हम एक राउट डिफाइन करेंगे जो एप्लीकेशन को बताएगा कि मैं जब जब उस राउट पे क्लिक करूंगा तो वो कहाँ, उस राउट पे यानी उस राउट पे जब मैं रीडायरेक्ट करूंगा एप्लीकेशन को, तब which address my remote application is running at, that is what we are going to configure in routes। तो जैसे हमने देखा था कि routes allows you to move between two components seamlessly। तो जब आप किसी कंपोनेंट पे क्लिक करते हो तो राउट आपको अलाउ करता है उसको किसी नए यूआरएल को पॉइंट करने में। अब हमारे यूआई पे जब हम ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तब वो लोकल होस्ट 4201 यूआरएल को रिडायरेक्ट करे, यानी उधर जाए, उधर से हमारा डेटा लेके आए। उसके लिए हम राउट्स कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये इंपोर्ट स्टेटमेंट रन करनी है। तो इंपोर्ट और इसमें आएगा लोड कंपोनेंट, इसमें आएगा लोड रिमोट मॉड्यूल। ओके, वो सजेशन दे रहा है ऑलरेडी। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देती हूँ। मैंने एक्चुअली इसको जूम इन करके रखा है क्योंकि बहुत से लोग इसको फ़ोन पे देखते हैं, तो आई वांट कि विजिबिलिटी सही हो। फ्रॉम एंगुलर आर्किटेक्ट स्लैश नेटिव फेडरेशन से लोड रिमोट मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया सबसे पहले, और उसके बाद
ये एक्सपोर्ट कांस्टेंट राउट ये ऑलरेडी है यहाँ पे, ओके। हमें सिर्फ और एक पाथ ऐड करना है इसमें, तो इसके लिए एक एंट्री ऐड करेंगे जेसन फॉर्मेट में। पाथ होगा, सॉरी, पाथ होगा टू माय रिमोट ऐप। तो हमने इनिशियली देखा था राइट, जब हम क्लिक करते हैं ऑर्डर्स पे तो यूआरएल में स्लैश माय रिमोट ऐप ऐड हो जाता है, वो यही है। उसके बाद लोड कंपोनेंट को कॉल करेंगे, सॉरी लोड कंपोनेंट इस एट्रीब्यूट को सेट करेंगे एंड ये एट्रीब्यूट हमें पॉइंट करेगा लोड रिमोट मॉड्यूल की तरफ। ये रिमोट मॉड्यूल जो हमने जस्ट मैनिफेस्ट फाइल में कॉन्फ़िगर किया था वो था रिमोट, राइट। इफ़ यू रिमेंबर, क्या आप लोगों को याद है, जस्ट हमने यहाँ पे ये रिमोट लिखा था राइट, ये वही वैल्यू है। ये रिमोट की तरफ रिमोट को लोड कर देगा। रिमोट में से क्या लोड करना है हमें, डॉट स्लैश कंपोनेंट फाइल को लोड करना है। और अब कौन सी कंपोनेंट फाइल को लोड करना है, तो ये हम थोड़ा नीचे ले जाते हैं। कौन सी फाइल को लोड करना है, तो बिकॉज ये बहुत मैक्सिमाइज मतलब बहुत जूम्ड इन है तो थोड़ा टाइपिंग में मुश्किल आ रही है, बट आई थिंक आपके लिए यूजफुल होगा। एंड देन ऐप कंपोनेंट इस कंपोनेंट को लोड करना है, ओके। तो ये रहा हमारा पूरा स्टेटमेंट, जो जब हम क्लिक करेंगे ऑर्डर्स पे तो वो ऐप कंपोनेंट रिमोट ऐप की ऐप कंपोनेंट पे हमें रीडायरेक्ट कर देगा। ये दूसरा चेंज था। तीसरा चेंज क्या है हमारा, हमें चेंज करनी है HTML फाइल। अब HTML UI पे भी तो यूज़र को कुछ दिखना चाहिए ना, तो हम UI फाइल देखते हैं, ये है UI फाइल। अब एग्जिस्टिंग HTML को हम निकाल देंगे, ओके। वेरीफाई कर लेते हैं, ये होस्ट फोल्डर में ही हम चेंज कर रहे हैं ना। तो होस्ट में यानी जहाँ पे हमें दिस इज अमेजॉन होम पेज दिखता है, वहाँ पे हम सबसे पहले एक डिवीजन डाल देते हैं कि दिस इज माय होम पेज एंड उसके बाद एक एंकर टैग डाल के उसको प्रॉपर्टी दे देंगे राउटर लिंक इज इक्वल टू माय रिमोट ऐप। अब ये ऐप याद है हमें, हमने राउट्स में कॉन्फ़िगर की थी, तो जो राउट्स में हमने पाथ कॉन्फ़िगर किया है वो हम यहाँ पर राउटर लिंक प्रॉपर्टी में दे देंगे। अब ये एंकर टैग है तो कुछ टेक्स्ट देना पड़ेगा, लोड रिमोट ऐप दे देती हूँ मैं एंड एंकर टैग को एंड करती हूँ एंड इसी के साथ हमें राउटर आउटलेट को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सॉरी यूज़ करना पड़ेगा, विच विल एक्चुअली राउट द एप्लीकेशन। अब राउटर आउटलेट को यहाँ पे हमने मेंशन किया है तो हम कंपोनेंट में जाके चेक कर लेते हैं, राउटर आउटलेट है। ऑल्सो हम राउटर मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर देते हैं, ओके। यहाँ इंपोर्ट किया है तो हमें इसे यहाँ भी लिखना, इंपोर्ट्स वाले लाइन में भी लिखना पड़ेगा। सिमिलर चीज़ और एक बात है, हमें इसको स्टैंड अलोन कर देना चाहिए, बिकॉज कभी कभी ये एंगुलर 19 है तो कभी कभी स्टैंड अलोन ये टैग लिख के नहीं आता है एप्लीकेशंस में। ये सेम चीज़ हम रिमोट में भी चेंज कर रहे हैं, बट अगर आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंगुलर पे हो तो शायद आपको ये चेंज ना करना पड़े, ओके। तो आप खुद देख लीजिएगा कि आपका क्या वर्जन है, स्टैंड अलोन कोलन ट्रू। मैं सिर्फ इतना चेंज कर रही हूँ रिमोट में, बट अदरवाइज हमने होस्ट में ही सारे चेंजेस किए हैं, एक फेडरेशन मैनिफेस्ट और जेसन, फिर उसके बाद हमने राउट
सॉरी src फोल्डर में ऐप routes.ts में राउट ऐड किया है, एंड उसके बाद HTML में वो राउट के पाथ को ऐड कर दिया है। बस इतने ही चेंजेस किए हैं हमने, एंड हमारा होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। होस्ट का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है, बट ये एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, ताकि हम इसको प्रॉपरली समझ के डिकोड कर सके कि हमने जो जो किया वो बराबर किया है, सही से हमें दिख रहा है या नहीं। तो इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे कॉन्फ़िगरेशन सारे हो गए हैं। वी विल जस्ट रन आवर माइक्रो फ्रंट एंड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।